हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज बच्चों हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं जो एलसीएम के बारे में सीख चुके हैं और बहुत सारे हमारे जो बच्चे रह गए हैं जिनको एलसीएम नहीं सीख पाए हैं, उन बच्चों के लिए। तो ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, एलसीएम होता क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है बच्चों लोग कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है बच्चों लीस्ट कॉमन, और एम से होता है हमारा मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम कॉमन कुछ ना कुछ, क्या कम से कम दो। ये क्या किया जाता है कि दो नंबर का कंपेयर किया जाता है, उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं एलसीएम। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, आपको समझाते हैं। जैसे हमने ले लिए 12 और 16, 12 और 16। इसमें हमें अगर सबसे पहले अगर हम इसे क्या करें, फैक्टर करें, इसे तोड़े। फैक्टर मतलब तोड़े, गुणनखंड किया जाए, मतलब ऐसा तोड़ना है कि ये टेबल के फॉर्म में बन जाए। टेबल मतलब कि आपका जो पहाड़ा है, पहाड़ा किससे स्टार्ट होता है, 2 3 4 5, ऐसे छोटे छोटे मतलब क्या करना है, टेबल में तोड़ना है। अगर हम 12 देखें तो ये बताओ बच्चों लोग कि 12 जो है कौन कौन से टेबल में, तो आप कहोगे सर 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में। लेकिन हम ये कहेंगे सबसे जो छोटा टेबल है वो कौन सा टेबल है, तो आप कहोगे 2 के टेबल में। तो देखो 2 6 जा 12 हो गया, या 2 छंग 12 हो गया। ठीक है, अगर इसको तोड़ा जाए तो ये क्या हो गया, 2 8 जा कितना हो गया, 16 हो गया। अगर 2 8 जा 16 हो गया, मतलब 2 अट्ठे हो गया हमारे बच्चे लोग, 16 हो गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी और क्या करना है, और भी तोड़ना है। जब तक टेबल फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसे आप क्या करते रहना है, तोड़ते रहना है। अब देखो 2 टूट गया, 2 हमारा टेबल का फॉर्म हो गया ना। क्या 2 जो है, 2 के अलावा किसी और 2 है, 2 का टेबल ही तो है 2। 2 क्या, 2 के अलावा कोई और किसी मतलब टेबल में है, नहीं है। 6 क्या है, बिल्कुल है। 6 को यदि हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 या 6 हो गया। अब यहाँ देखो 2 तो रह गया, इसे अगर तोड़ा जाए तो ये कैसे टूटेगा, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, 2 चौक 8 हो गया। और अभी देखो यहाँ 4 भी टूट रहा है, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब 2 2 4। तो यदि हम टोटल देखें तो यहाँ देखो, यहाँ एक 2 था, यहाँ 2, फिर यहाँ, तो मतलब यहाँ पे बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी को अगर हम मल्टीपल करें कि देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, यही 16, देखो 16 को क्या किए, छोटे छोटे क्या किए, टेबल में तोड़ लिए। यहाँ से अगर हमें देखा जाए तो ये देखो 2 और ये हो गया 3, मतलब 2 दूनी 4 3 या 12, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन हमारे कॉमन हो रहे हैं, मतलब कौन कौन हमारा मिल रहा है। तो देखो यहाँ देखो 2 और 2, मतलब ये जो 2 है, 2 2 जा 4 मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो। तो ये जो मिल रहा है हमारा, इस कॉमन को क्या करेंगे कि हम लोग इस कॉमन को क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 इंटू 2 ले लिए। इस कॉमन को लेकर एक टाइम्स लिखना है, क्योंकि इन दोनों का जब हम कंपेयर कराएं तो हमें जो कॉमन मिला उसको क्या करना है, एक टाइम्स, 1 टाइम्स लिखना है। बाकी चीज़ों को फिर से लिख लेना है। ये इसमें क्या बचा, 3 बच गया। ठीक है, और इसमें क्या बचा, 2 इंटू 2 बचा, तो 2 इंटू 2 बचा। अब इन्हीं सब का क्या करना है, मल्टीपल कर लो, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4 3 या 12 दूना 24 दूना कितना हो गया, 48। ये हमारा क्या हो गया, 48। ये इस मेथड को हम लोग कहते हैं ट्री मेथड। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्री मतलब पेड़ वाला जो मेथड देखे हो, पेड़ जब देखते हो तना ऐसे ऐसे करके जाता है, तो उसी टाइप का ये भी हो रहा है ना।
कि ये मान लो 12 है, 12 का यहाँ 2 आ गया, फिर 6, फिर ये ऐसे करके, ठीक है। तो इसे ट्री मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डिवाइड मेथड, एक दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक है। आपको क्यों सिखा रहे हैं एलसीएम मेथड? अगर आप एलसीएम एक बार सीख जाएंगे तो हमको आगे वाला एक चैप्टर है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन में काम आने वाला, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड देखो क्या होता है। दूसरा जो हमारा मेथड है बच्चों लोग, वो है डिवाइड मेथड। अच्छा, डिवाइड में हमको एक चीज़ पता होता है। देखो पहले तो हम ये बनाते हो ना, ये हमारा क्या होता है बच्चों? डिवाइज़र। क्या होता है? डिवाइज़र। और ये होता है हमारा डिविडेंड, ठीक है। और ये जो होता है हमारा क्या होता है? कोसेंट, ठीक है। और जो हमारे पास बचता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट, और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। भाजक और भागफल और शेषफल, ठीक है, हिंदी में। तो अब हमें क्या होता है कि ये देखो, कोई भी जिसे हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्या होता है अंदर डिविडेंड होता है, ठीक है। मान लो जैसे 25 है, ये डिवाइजर है 5 है, तो हम क्या करते हैं कि 5 से 5 5 जा 25 या 50 25, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फिर से घटा के 0 कर देते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आता है, कोसेंट आता है, वो क्या आता है? 5 आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी चीज को क्या करना है कि इसी चीज को क्या करना है कि यूज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे यूज किया जाएगा, यही चीज हमारा एचसीएफ में भी यूज होगा। अब देखो, जैसे मान लो 2 नंबर थे, ठीक है, 16 12 हमने लिया था, ठीक है। इसे क्या करना है, अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या होता है कि डिवाइजर जो होता है हमारा वो दिया रहता है। जैसे ये जो होता है, जैसे मान लो 25 है, 25 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो ये जो 5 है हमारा दिया। लेकिन यहाँ क्या करना है कि हमें नहीं पता होता है, ठीक है। पता है? नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, खुद से देखना है कि 16 और 12 किसके टेबल में आएगा कि दोनों कट जाए, 16 भी कट जाए और 12 भी कट जाए। और सबसे पहले कैसे देखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ और जान लो। पहले तो जानो कि इवन नंबर क्या है, ठीक है। इवन नंबर ऐसे बता दे रहे हैं जल्दी से ताकि जान जाओ। इवन नंबर उसे कहते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं सम संख्या, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है? सम संख्या। और ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, जो खुद से हो, सेल्फ से हो और एक से, इसके सिवा किसी और से ना हो। तो ये चीज़ है। अब हम पहले जानते हो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग को ये करना है कि पहले पता करना है 16 12 ये ऑड है कि इवन है। और ये भी बता दे रहे हैं कि जब भी इवन होगा तो इवन का जो टेबल है वो किससे स्टार्ट होता है? 2 से। सबसे छोटा इवन का 2 टेबल है, और ऑड का याद रखना 3 से है। अगर 3 से चलाने पे नहीं कट रहा है तो आप किससे चलाएंगे? 5 से चलाएंगे। 5 से नहीं चला है फिर 7 से, फिर 9 से, फिर 11 तक देखना है। अगर 11 तक नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना है, फिर आगे तक भी जाना है। अगर उससे नहीं हो रहा है तब भी जाना है। जैसे मान लो 29 हो गया, तो 29 क्या हो गया? किसी से चलेगा नहीं, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे करके, और यदि इवन है तो 2 से, फिर चेक करना है 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, ऐसे करके चेक करना है। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि जो 16 और 12 है, ठीक है, हमारे पास 16 और 12 है, ये क्या है कि इवन है कि ऑड है? तो क्या है बच्चों? ये इवन है। तो इवन का सबसे छोटा टेबल क्या है? 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से जो है इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइजर हमें नहीं पता। यहाँ देखो पता होता है ना, लेकिन यहाँ नहीं पता है, तो हमें खुद से एज्यूम करना है। पहले दोनों को देख कर इवन है कि ऑड है, तो हमने देखा इवन है, तो हमें क्या चलाना है, किससे करना है? 2 से। अब 2 से जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? जैसे यहाँ 5 से किए तो 5 5 जा 25, मतलब 50 25 काटे, तो ये क्या आया? ये जो 5 आए, इसी रिजल्ट को यहाँ पे लिखना रहता है। तो 2 से जब हमने किया तो 2 8 जा कितना हुआ? 16, और 2 6 जा 12, ठीक है। 2 8 16 हो गया और 2 6 12 हो गया, ठीक। अब ये समझो एक स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप करने के लिए फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे।
अब 8 और 6 क्या है, इवन है ऑड है, इवन है तो मतलब कहीं इवन का सबसे छोटा टेबल 2 है, तो 2 से फिर क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा और ये हो गया 2 3 जा 6, ठीक है। अब क्या करना है लास्ट में, अभी अब देखो ये जो 4 है, 4 किससे कटेगा, 2 से। जब तक कॉमन दोनों में हो रहा है, जैसे यहाँ 8 था 6 था, तब तक हमने क्या किया, 2 से यूज किया। जब दोनों में देखना कॉमन नहीं, अब यहाँ क्या 4 और 3 में कॉमन कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि अब हम 4 से चलाएंगे, 4 1 जा 4 और 3 को छोड़ देंगे, और लास्ट में 3 का भी 3 1 जा 3, और यही हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा बन के क्या आएगा बच्चों, ये आएगा एलसीएम, 2 दूनी 4 4 चौक 16 और 3 या कितना हो गया 48। तो वो ट्री मेथड से भी लग गया और ये इस मेथड से लग गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों ये उठता है, ये छोटे छोटे सवाल थे, क्या थे, छोटे छोटे सवाल थे, यदि हम बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 112 114, ठीक है। अब इसे डिवाइड मेथड से मान लो करना है, ट्री मेथड से ये हो जाता है कि थोड़ा और लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, डिवाइड मेथड ही करो। अब 112 114, ठीक है। अब इसमें हमें बताओ इवन है कि ऑड, तो लास्ट का जो डिजिट दिखता है उससे हम पता कर सकेंगे, यहाँ देखो 2 है और यहाँ 4 है, मतलब इवन है, मतलब 2 से चलेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप लोग क्या करने लगते हैं कि जैसे 112 हमने कहा, ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया कि इवन है, तो आप क्या करोगे कि 112 को आप लोग ऐसे करोगे, 2 से भाग दोगे, 2 5 जा 10, फिर 1, फिर 2 उतारे, फिर 2 6 जा कितना हुआ, 2 6 जा 12, ऐसे करोगे। लेकिन ये चीज़ नहीं करना है, ये करोगे तो कितना टाइम लगाओगे, टाइम लगेगा कि नहीं। आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें को मन में ही दिमाग में ही करना है, जैसे हम बता रहे हैं कैसे करना है इसे। आपको जैसे मान लो 112 है, ठीक है, पहले 112 देखते हैं, इस पे नहीं, इस चीज़ को अभी हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। देखो 2 से हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमें दिमाग में करना है, हमें पता है कि 11 है तो 2 5 जा 10 होता है, मतलब 2 पंचे 10 होता है, ठीक है। अब 2 पंचे 10 होता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दिमाग में रखो कि 11 से 10 गया तो कितना बचा, रिमेन मतलब या से कितना बचा, 1 बचा, फिर 2 उतारे तो कितना हो गया, 2 6 या 12 हो गया। फिर हमने देखा कि 5 6 है, ठीक है, 56 है, 56 में देखें 6 है तो ये भी इवन नंबर है। फिर हमने क्या किया कि 2 से फिर ये किया, तो फिर दिमाग में चलाना है कि 2 दूनी 4 हुआ, फिर 1 उतरेगा, 6 आया, 2 8 16 हो गया। फिर हमें देखें कि 28 क्या है, इवन नंबर है, फिर 2 से किए, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 चौक 8 हो गया। फिर देखें कि ये क्या है, इवन नंबर है, 2 से चलेगा, 2 सत्ते 14 हो गया और 7 1 कम 7। तो ये ऐसे करके आपको क्या करना है, कोशिश करना है चलाने की, ठीक है, ना कि ऐसा करना है कि आप इधर पता चल रहा है कि इसे देखें और लास्ट में ये डिवाइड बना के करने लगे। ऐसे करने से क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या करना है हमको, अब इस पे चलते हैं। अब हमें देखें कि इवन है, दोनों में इवन है, मतलब कि 2 से दोनों में पहले वो स्टेप को करना है कि जो दोनों क्या हो, कटते रहें, ठीक है। अब हमें ये देखो, ये हो गया 2 पंचे, ये क्या हो गया 2 पंचे 10 और ये हो गया 2 छंग 12, ठीक है, ये भी 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या 56 तो इवन है, लेकिन ये क्या है 57 8 हो गया। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दोनों नहीं मैच कर रहे तो पहले इसका पूरा ख़त्म करेंगे, फिर इसका ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर 2 से किए तो ये हमारा 28 आ गया, ये चलेगा नहीं, इसे ऐसे छोड़ दो, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर 2 से करना है, ये 14 हो गया, ठीक है, ये चलेगा नहीं, छोड़ दो, ठीक है। फिर ये 2 से चला, फिर ये हो गया 7, ये चलेगा नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे आते हैं, फिर 7 हो गया, 57 हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये 7 से चलेगा, अब ये 1 हो गया और 57। अब 57 है, ये क्या है, ऑड है, और ऑड का सबसे छोटा टेबल क्या है, 3। 3 से देखो क्या कटता है, अगर हम देखो 1 लिखें, इसको करेंगे 3 1 जा 3 हो गया, और 5 में से 3 है 2, और 3 9 जा 27, मतलब 19, 19 3 है 57, फिर लास्ट में 19।
अब इन सबको जब आप गुणा कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इतना ही है एलसीएम, ठीक है। अब सीखेंगे हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ के बाद हमें आपको बताना है स्क्वायर रूट, उसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रैक्शन पे, ठीक है। और जब फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो उसके बाद चलेंगे हम लोग कहाँ पे, बोर्डमास थ्योरम पर। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ये ऐसा नहीं है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th के लिए भी इम्पोर्टेंस है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंस है। हमारे काफ़ी साथी हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंस है। इसको आप लोग देखिएगा और कोशिश करिएगा, हम आपको बाकी का क्वेश्चन दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।